हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हमारा पर्पस ये है कि जो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर है ना, उसका हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम्स वगैरह पास आ रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ताकि एक ही वीडियो में सारा रिवीजन आपका कवर हो जाए क्विकली। दूसरी बात इसका ये है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सारी चीजें हम पढ़ा ही चुके हैं, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्पलर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वो सब हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो का पर्पस कुछ और है, वो है आपका कि जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी इस चैप्टर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, सॉर्ट ऑफ रिवीजन वीडियो हो जाए। तभी इसका नाम क्या है, वीडियो इसका नाम है और स्पीड से करेंगे हम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो वर्ड है इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप, पॉली क्या होता है, ये जो वर्ड है ना पॉली, इंग्लिश का वर्ड है। पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो नॉमियल है, नॉमियल इसका मतलब होता है टर्म्स, टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, तो जो मैथ्स में बहुत सारे टर्म्स वाली इक्वेशन होती है ना, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कुछ भी आपके सामने लिखी हो, मान लो ये लिखी हुई है आपके सामने 3x² प्लस 5, तो इसमें कितने टर्म है? ये पहला टर्म 3x², ये दूसरा टर्म 5, ये दो टर्म हो गए इसमें, ठीक है, मैनी टर्म हो गए। और ध्यान रखना कि दो टर्म, तीन टर्म, जितने भी टर्म है वो आपस में किसी न किसी या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लीकेशन से बीच में उनके हो रहा होगा। ये देखो प्लस या माइनस में मल्टीप्लीकेशन है ना, ऐसे हो रखा होगा, एडिड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, ये बीच में एडिड है। तो इस तरह से इसीलिए पॉलीमर बोलते हैं। ये है क्या, मैथमेटिकल एक इक्वेशन है ना, 3x² प्लस 5, क्या है ये? मैथमेटिकल इक्वेशन है। पर अगर इसको हम पूछे कि कितने टर्म है इसमें, तो आप बोल सकते हो इसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, है ना, दो टर्म है। कितने टर्म होते हैं किसी इक्वेशन में या किसी पॉलिनोमियल पे, उस बेसिस पे कुछ नाम दिए रखे होते हैं भाई। किस बेसिस पे कि कितने टर्म है। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक चीज लिखूं, ये 2x, ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, और इसमें कितना टर्म है? एक ही टर्म है बस, ये 2x, बीच में और कोई प्लस माइनस का साइन होकर दूसरा टर्म तो नहीं आ रहा है, एक ही टर्म है। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूं, 2x+3, इसमें कितने टर्म है? इसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये रहा 2x और दूसरा टर्म ये रहा 3, बीच में दोनों के बीच में प्लस का साइन है। हाँ? और अगर मैं एक और कोई टर्म लिखूं आपके सामने, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पर 4x² -3x+4, इसमें कितने टर्म है भाई? तीन टर्म है। ये पहला टर्म 4x², ये दूसरा टर्म 3x, ये तीसरा टर्म 4। तो ये जो कितने टर्म है पॉलिनोमियल में, उसके बेसिस पे कुछ नाम दे रखा होता है। जैसे अगर एक ही टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। तो ये मोनो जो वर्ड है ना, ये मोनो, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंगल, क्योंकि इसमें सिंगल ही टर्म है ना, तो मोनोमियल। अब आप इसमें जज कर सकते हो कि इसको क्या बोलते हो। इसमें दो टर्म होते हैं जिस पॉलिनोमियल में, इसमें पहला टर्म 2x है, दूसरा टर्म 3 है, तो ये दो टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो बाई का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश का वर्ड है बायो, उसका मतलब होता है टू, तो इसमें टू टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल। अब इसको इसको गैस कर पा रहे हो आप, इसका नाम क्या होगा जिसमें तीन टर्म होते हैं? इसमें तीन टर्म है ना, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो तीन टर्म वालों को क्या बोलेंगे? गैस कर लो। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आप कैसे कर पा रहे होंगे? ट्राई मतलब होता है थ्री, क्योंकि इसमें थ्री टर्म है। तो वही बाकी, पॉली मतलब मैनी, मतलब पॉलिनोमियल में सारे आ गए, ये सब पॉलिनोमियल में आ गए। अकेले अकेले अगर कोई पूछे भाई एक टर्म वाले को क्या बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, है सभी पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैनी, मैनी टर्म मतलब कितने भी टर्म हो उन सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैनी टर्म, इसमें तो जनरल बात बोलती है, पॉली मतलब मैनी। और अगर किसी इंडिविजुअल का नाम पूछे जिसमें एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलोगे, जिसमें दो टर्म है उसको बाइनोमियल बोलोगे, जिसमें तीन टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलोगे। तो इसमें इन्होंने जो नाम दिए वो किस बेसिस पे दिए कि कितने टर्म है, ठीक है, कितने टर्म है उस बेसिस पे नाम आप ऐसे लिखोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये हो गया भाई कितने टर्म है। अब एक और बेसिस होता है नाम देने का, डिग्री, डिग्री के बेस पे। तो आप पूछोगे डिग्री क्या होती है? जैसे अगर मान लो मैं कोई भी आपके सामने पॉलिनोमियल लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये पॉलिनोमियल लिख दिया, एक 2x+4, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है? पहले तो डिग्री समझो, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री। ये वैसे नाइन्थ क्लास की चीज है, पर अभी समझा देता हूँ। व्हाट इज डिग्री? डिग्री मतलब जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन लिखा हुआ है जैसे 2x+4, तो इस पे जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो जो भी आपकी एक्स वाई जिस भी टर्म में है, इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर, जो आपकी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसको बोलते हैं हम डिग्री, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एक्स, और उसकी जो कुछ नहीं लिखा होता तो वन होती है पावर, तो उसकी पावर वन है। तो इस पे डिग्री अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? डिग्री वन हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई? वन।
इसकी डिग्री क्या होगी 1। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूं, ऐसे लिख दूं 3x² माइनस 2x+4। अब मैं इसको पूछूं आपको इसकी इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री मैंने क्या बताया, डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। मैक्सिमम देखते हैं ना, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है ना, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हम तो मैक्सिमम वाला देखेंगे। तो मैक्सिमम 2 थी, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो डिग्री के लिए। अब जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है x³ माइनस x² प्लस x+1। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है आपके सामने। हाँ, तो मैं इसको पूछूं इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो क्या बताओगे भाई, मैक्सिमम पावर चेक कर लोगे। देखो यहाँ पर तो पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने बोला कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 1 होती है, 1 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। तो डिग्री क्या बोलती है, मैक्सिमम पावर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। तो डिग्री के बेसिस पे भी आप, जैसे अभी हमने प्रीवियस पेज पे क्या लिखा कि कितने टर्म है पॉलिनोमियल पे, उस बेसिस पे हम नाम दे सकते हैं। एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना। डिग्री क्या है उस बेसिस पे भी हम नाम दे सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये नाम याद रखो, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर डिग्री अगर 1 होगी, जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है इस वाले की, तो ये 2x+4 क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये नाम हम किन बेसिस पे दे रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। प्रीवियस जो मोनोमियल बाइनोमियल मैंने बताया, वो किस बेसिस पे नाम दे रहे थे हम, कि ये कितने टर्म है पॉलिनोमियल में, है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 1 है। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। आपने नाम सुना भी होगा, इस पे तो चैप्टर भी है पूरा, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम, डिग्री मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर। तो डिग्री बोलो या मैक्सिमम पावर बोलो एक बात है, तो जिसकी डिग्री 2 है उस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप उसको याद करने का तरीका बताओ, तो ये जो वर्ड है ना क्वाड्रेट, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेट वर्ड से बना है। क्वाड्रेट इस वर्ड से बना है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेट का मतलब ही होता है 2। इसको क्वाड्रेंट से कंफ्यूज मत करना। क्वाड्रेंट तो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वाड्रेंट तो वो होता है ना भैया, जैसे आपका एक ग्राफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है। क्वाड्रेंट मतलब तो 4 होता है, ये 4 भाग में बांट दिया ना इसने, पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, चौथा भाग। क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा मैं, क्वाड्रेट, दोनों अलग चीजें हैं। तो क्वाड्रेट मतलब होता है 2। तो डिग्री 2 में जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास समझ में आ रही है। फिर जिसमें डिग्री 3 होती है, तो अब तक गैस कर लो आप, इस वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे भाई, क्यूबिक। आपको पता है जिसकी डिग्री 3 होती है उस वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये किस पे बेस्ड है, कि भाई पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता चल रहा हूँ। तो हमने भाई पॉलिनोमियल क्या होता है वो जान लिया, पॉलिनोमियल के नाम कैसे कैसे होते हैं, टर्म्स के बेसिस में नाम कैसे हो सकते हैं और डिग्री के बेसिस में नाम कैसे हो सकते हैं, वो हमने जान लिया। अब छोटा सा ऐसे ग्राफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्विकली समझा देता हूँ मैं आपको। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ज्यादा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये डिग्री के बेसिस पे है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इनके ग्राफ कैसे होते हैं, आपको पता है लीनियर में डिग्री क्या होती है 1, अभी प्रीवियसली पढ़ा हमने। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है 2, और क्यूबिक में डिग्री क्या होती है 3। लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3। ठीक है, इसके बेसिस पे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको सिमुलेशन करता हूँ कि जैसे लीनियर है, इसकी डिग्री 1 होगी, तो इससे ग्राफ इसका ऐसे ऐसे पहचाना जाता है कि जो भी ये एक्स, ये देखो ये वाई एक्सिस होती है वर्टिकल वाली, और ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली। तो ग्राफ हमेशा, ग्राफ को आप ग्राफ देख के भी किसी पॉलिनोमियल का बता सकते हो कि उसकी डिग्री कितनी है। जैसे अगर मान लो कोई ग्राफ एक एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है, देख लो एक बार काट रहा है नहीं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर बस यही कटा है। तो यानी कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है कोई ग्राफ, उतनी ही डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। तो अगर आपके सामने से वैसे ग्राफ दे रखा होता और आपसे पूछता कि भाई जो भाई इस ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन होती, और आपसे पूछ लेता कि यार इसका क्या
कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप देख के बता सकते हैं यार ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार काट रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है और डिग्री 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ को पहचानने का तरीका क्या है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटता है ना, तो उसकी इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक में ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस दो बार काटेगा, ये ऐसे दो बार काटते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ काट दिया, ये काट रहा है ना, और ये बात है। तो जब भी आपको ऐसा कोई ग्राफ दिखेगा जो एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, तो आप ध्यान रखना उसकी इक्वेशन, उस ग्राफ की इक्वेशन कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो ग्राफ को तीन बार काटेगा, एक बार काटा, ये दूसरी बार काट रहा है, ये तीसरी बार काट रहा है, तो अगर ये जो ग्राफ है ये तीन बार काट रहा है एक्सिस को, तो इस ग्राफ की जो इक्वेशन बनेगी, जो पॉलिनोमियल बनेगा, वो कैसा पॉलिनोमियल, किस टाइप का बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप ये ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगी, यानी डिग्री 1। लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री 1 मैंने बताया। और जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार काटता है, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, उस ग्राफ की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, यानी कि डिग्री 2 वाली। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन बार काटता है, उसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये ग्राफ को भी आप पहचान सकते हो, ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया। अब एक चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे जो आपका बेसिक भी है और जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या बला का नाम है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, इसको भी समझ लेते हैं हम जल्दी से। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जैसे कि मैंने डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताया है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 1 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 1 होती है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आएंगे बस आपके ये तीन, इसमें से भी क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और लीनियर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और क्या है ये, लीनियर मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब, क्वाड्रेट मैंने याद करने का तरीका बताया था, क्वाड्रेट मतलब होता है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्यूबिक के तो वर्ड में ही दिख रहा है, क्यूब, क्यूब मतलब 3 होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर 3 हो। ठीक है, और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, देखो ये जीरो मतलब जो न्यूमेरिक वर्ड जीरो होता है वो नहीं है इसका मतलब, ये नहीं होता। ये वर्ड जीरोस मतलब वो नंबर जीरो नहीं है, ये कुछ और है, इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। जीरोस है ये, जीरो तो नंबर जीरो हो गया, जैसे 0 1 2 3 नंबर होती है हमारी, वो नहीं। दिस इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सिंपल सा कोई सा भी एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, सपोज ये लिख दिया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2x + 4। ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड, ये क्वेश्चन है, मान लो इसको क्वेश्चन बना देता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है और मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द zeros of this polynomial, find the zeros of this polynomial। तो ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया आपके सामने, 2x + 4 एक तरह का पॉलिनोमियल यही है। और मैं अब इससे आपसे बोल रहा हूँ कि इसका जीरोस बताओ, फाइंड द जीरोस। तो ये जीरोस होता क्या है, तो अब ध्यान से सुनना एक एक वर्ड मेरा। जीरोस बेसिकली क्या है कि x की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालूं, ध्यान से सुनो, x की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालूं, तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में डालूं, तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्स की वो वैल्यू, तो जैसे यहाँ पर ये 2x + 4 है, एक्स की मैं क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा जीरो हो जाए, एक्स की क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में तो ये फाइंड करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि पावर एक ही है, तो कैसे हम करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक अलग अलग तरीके होते हैं जीरोस फाइंड करने के। लीनियर पॉलिनोमियल में, और एक और चीज ध्यान रखो कि जितनी डिग्री होती है ना, उतनी जीरोस निकलते हैं। जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में वापस डालें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जितनी डिग्री होती है ना, उतनी जीरोस निकलते हैं, यानी उतनी वैल्यूज निकलती है। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, तो एक्स की एक ही ऐसी वैल्यू निकलेगी
यानी कि जीरो कितने होंगे इसमें, एक ही जीरो होगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो इसमें कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। जीरोस का मतलब समझ रहे हो ना, एक्स की वो वैल्यू जिसको जब मैं इक्वेशन यानी कि इक्वेशन बोलूं या पॉलिनोमियल बोलूं, कंफ्यूज मत होना, एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में जब डालूं तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जो भी पॉलिनोमियल में वो जीरोस कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। अब जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 1 है तो एक ही जीरो ऐसा निकलेगा, यानी एक्स की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको जब मैं पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बहुत इजी है फाइंड करना जीरो की वैल्यू। ये जैसे 2x+4 है, तो 2x+4 इसको मैं जीरो के न्यूमेरिक जीरो के बराबर कर दूंगा और यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर दूंगा। तो देखो सॉल्व कर रहा हूं इसमें 2x, ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, -4/2, -2, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये नहीं, ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो पूछ रहा है ना, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो बोल रहा है, तो ये x इज इक्वल टू -2 है। यानी कि ये जो x की ये जो -2 वैल्यू है इसको जब मैं इसमें डालूंगा ना पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो x की वैल्यू -2 डालो इस पॉलिनोमियल में, तो 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की -2, तो मैंने पुट कर दिया -2 +4। सॉल्व करके देख लो, 2 इंटू -2 क्या होता है, -4, और ये +4 है ही, तो -4 +4 जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब हमने चेक करके भी देख लिया कि ये जो x इज इक्वल टू -2 है ये सही है। सही है क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको पॉलिनोमियल में डाला, इसकी वैल्यू वो पे डाली, तो ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरो मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालता हूं तो पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में तो जीरो की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। बस वो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, और वो जो एक्स की वैल्यू आती है वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, क्योंकि डिग्री 1 है, एक ही एक्स की वैल्यू आती है, जितनी डिग्री होती है उतनी एक्स की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू यानी मतलब क्या है, जीरोस। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मतलब जीरोस की बात कर रहा हूं मैं, ये जीरोस। ठीक है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं आपके सामने ले लूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3x² -2x+4। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक की मतलब डिग्री 2 ही होगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं अब इसमें क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जीरोस फाइंड करना आपको आना चाहिए। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बोला, जीरोस क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में डालूं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अब मैंने क्या बोला, कितनी होती है जीरोस की वैल्यू, जितने डिग्री होते हैं। तो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है, तो यानी कि दो जीरोस निकलेंगे, यानी कि दो ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जिसको जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, यानी दो जीरोस निकलेंगे, एक्स की वैल्यू यानी कि जीरोस होगा, ध्यान रखना। तो यानी कि दो निकलेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी निकलेगी, दो निकलेगी। कैसे फाइंड करोगे बताओ। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में तो इजी था, मैंने कैसे फाइंड किया, 2x+4 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया और सॉल्व करता हुआ चला तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। इस केस में एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, और साथ में दो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी कि दो जीरोस, एक्स की वैल्यू यानी जीरो, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो इसको अब ये जो सॉल्व करने के तरीके ना, ये बहुत सारे हो सकते हैं, आपने 9th छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक तरीका होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, वो देख सकते हो आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, एक वो तरीका है जिससे हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक और तरीका होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हम एक्स की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख सकते हो, प्रॉपर वीडियो बना रखी है मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरोस मतलब ये, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, x1 x2, वही यानी कि जीरोस मतलब वही होती है एक्स की वैल्यू। और ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है एक, उससे भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक और लीनियर से रिलेटेड ही जीरोस फाइंड करने के लिए बोलेगा, क्यूबिक से रिलेटेड नहीं बोलेगा। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी एक्स की वैल्यू यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए, वो भी अलग वीडियो में आपको दिख जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर मान लो कोई भी क्यूबिक आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ऐसे x³
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसमें कितने कितने जीरोस आएंगे पहले तो ये बताओ। मैंने क्या बोला था, जितने डिग्रीज होती है उतने जीरोस आते हैं, यानी कि एक्स की 3 वैल्यूज आएगी यहाँ पर। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नाम दे देना उनका, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये 3 वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको जब मैं ऐसे पुट करूंगा इक्वेशन में एक्स की जगह, तो ये पूरा पॉलिनोमियल या पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो बेसिकली मोटी मोटी ये समझ आना चाहिए आपको, जीरोस वो होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालूं तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जैसे यहाँ पर हो गया था लीनियर के केस में। ऐसे क्वाड्रेटिक में भी ऐसे होता है, क्यूबिक में भी ऐसे होता है। और आपको ज्यादातर जीरोस वो क्वाड्रेटिक के फाइंड करने के लिए बोलेगा मैक्सिमम, या फिर लीनियर के। लीनियर का तो बहुत आसान है फाइंड करना ना, लीनियर का जीरो फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि उसको बस सीधे जो भी इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ थी 2x+4, उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। एक ही निकलती है वैसे भी लीनियर में x की वैल्यू, क्योंकि डिग्री वन है तो एक ही निकलेगी, बस जितनी डिग्री होती है उतनी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख के बताता हूँ आपको। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले आप क्या क्या चाहिए आपको बताया, आपको बताया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेट शब्द से बना है, क्वाड्रेट मतलब होता है 2, डिग्री 2। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म ये ऐसे होती है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? जनरल फॉर्म है ये किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ये। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म है ये। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये ए बी सी क्या है? ये ए क्या है? ये जनरल फॉर्म याद, इसको याद ही कर लो आप, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। सेकंड गलत लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। ठीक है, क्या है ये? जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देख लो डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 2 है। देखो यहाँ पर भी एक्स है, क्वेश्चन लिखा होता है एक्स के ऊपर तो 1 होती है, तो पर यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 हो गई, यानी कि डिग्री 2 हो गई, तो उसको क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, एबीसी की फॉर्म में लिख दिया इसको जनरल। तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसमें मुझे ये बताओ एबीसी क्या होता है, ए क्या होता है? ए, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर के पीछे लगा हुआ है, और जो भी एक्स वेरिएबल के पीछे लगा होता है उसके उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? कॉफिशिएंट। ये वर्ड तो आपको पता होना चाहिए अब तक, कॉफिशिएंट। तो जो ए है ये किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी क्या है? किसके पीछे लगा हुआ है? एक्स के पीछे, तो बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के पीछे, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल जो है उसके पीछे जो चीज लिखी हुई है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर एक्स है, इसके पीछे जो चीज लिखी हुई है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। सी क्या है? सी कांस्टेंट है, अकेला नंबर है। सी क्या है? एक अकेला नंबर है, कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे जनरली लिख सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूँ, कोई सी भी हो सकती है। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो क्या होगी? जैसे यही लिख देता हूँ, जो पहले लिखी थी वही लिख देता हूँ। 3x² 3x² माइनस 2x प्लस 4। मैं आपसे बस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दी होगी वो तो दिख गई होगी आपको, क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर ये 2 है। अब मैं आपसे इससे पूछ लूं, इसमें पूछ लूं, इसमें क्वेश्चन बना के इसको पूछ लूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो आप क्या बताओगे जल्दी, आंसर क्या होगा इसका? तो आप इसको जनरल इक्वेशन से ऐसे कंपेयर कर लोगे। देखो पहले इसी फॉर्म में लिख लेना इसको, तो ये लिखी हुई है इसी फॉर्म में कि पहले एक्स स्क्वायर वाली पावर है, फिर एक्स वाली पावर है, लास्ट में कांस्टेंट सी है। तो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। इससे कंपेयर कर लो आप, ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी ना डब्बे में, ब्लू डब्बे में, इससे कंपेयर करके आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए क्या होगा? मैंने आपको बोला था ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लिखा हुआ है? 3, यानी ए की वैल्यू होगी 3। ए की वैल्यू क्या हो गई? 3। एबीसी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते, तो वही बता रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, इस जनरल इक्वेशन से और इससे कंपेयर करना शुरू करो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3, तो ए की वैल्यू मिल गई मुझे, ए की वैल्यू मिल गई 3। बी की वैल्यू क्या होगी? बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। बी की वैल्यू 2 लिख देना। लेकिन ध्यान से देखो, हमारे सारे साइन प्लस में जनरल फॉर्म में, ये प्लस,
ए प्लस, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस का साइन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन तो प्लस में है ना, तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू भी मिल गई। सी क्या होता है, कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट, तो ये अकेला कांस्टेंट 4 है और प्लस ही है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सी की वैल्यू होगी 4। ऐसे हमने फाइंड कर लिया एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के एबीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा एबीसी की वैल्यू फाइंड करने का।